सही जानकारी ही बचाव है। अगर आपके बच्चे या कोई आसपास जानने वाला 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है तो पहले कुछ कड़े आंकड़े नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने अपने परीक्षा पैटर्न में काफ़ी चेंज कर दिया है और इस साल जो प्रश्न पत्र बनेंगे, क्वेश्चन पेपर, वो योग्यता आधारित प्रश्नों पर, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और इसके तहत केस स्टडी, सोर्स बेस्ड रीजनिंग एंड MCQs के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। बोर्ड ने इसका एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, मतलब आप उस वहाँ पे जाकर उस पेपर को निकाल कर आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट CBSE एकेडमिक पर जारी कर दिया है। ये जानकारी भाई उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कुछ महीने में एग्ज़ाम देना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन महानुभावों की जो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि CBSE ने पेपर लीक कर दिया है और CBSE तो अब नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, सारे बच्चे 100 में 100 लाएंगे और नंबरों की कोई वैल्यू नहीं रही। भाई बुक वही रहेगी, चैप्टर भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अब घुमा कर पूछा जाएगा। CBSE ने जो PDF दी है वो कोई शॉर्टकट की चाबी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तुम प्रैक्टिस कर लो। सेम वही क्वेश्चन थोड़े ना पूछे जाएंगे। उसका नियम सीधा है कि किताब हमारी होगी, ज्ञान तुम्हारा होगा, लेकिन सवाल पूछने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग होगा, आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगेगा। पुराने ज़माने में बल्कि ज़्यादा ईजी था भाई, सीधा सवाल आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। बच्चे ने लिख दिया कि भाई पौधा धूप में रहता है, धूप खाता है, पानी पीता है और फिर अपना खाना बनाता है, एग्जाम्पल दे दिया, भैया नंबर आ गए, टीचर भी खुश, मम्मी भी खुश। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसी सवाल को सीधे नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी एक एग्जाम्पल देके, लाइक एक छोटा सा मनी प्लांट आपके कमरे में है, आप लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो भोजन उसकी पत्तियां पीली क्यों है, हरी क्यों है, कुछ इस टाइप का घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये पता चल सके। तो CBSE इस तरीके का कुछ क्रिएट करना चाह रही है कि बच्चे कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करें। हर चीज़ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य को तय करती है। सोर्स वही NCERT की किताब रहेगी, लेकिन सवाल थोड़ा घुमा फिरा के, जैसे IAS में भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, सीधे थोड़ा ना सवाल आता है कि रट कर चले गए और लिख के चले आए और 98% ले आए। अब एग्जाम हॉल में बैठकर सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट बेस, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा ही नहीं ये हमारे सिलेबस का है, ये बल्कि और टफ हो गया बच्चों को। अब आप जब अपने बच्चों को पढ़ाएं या उनको पढ़ने के लिए कहें तो कहें कि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि क्वेश्चन अब सीधे नहीं आएगा, घुमा फिरा कर आएगा। PDF सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, बोर्ड आपके साथ किस किस तरह के मानसिक खेल खेल सकता है ये तो पेपर देखेंगे तब पता चलेगा। इसलिए रटना छोड़ दीजिए, क्यों और कैसे पर ध्यान दीजिए, वरना रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई करवाइए बच्चों को, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ों क्वेश्चन का आंसर देना उतना आसान होगा। पैटर्न जरूर चेंज हुआ है, बच्चों के लिए नया है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि जो उसने PDF दे रखी है बस वही पढ़ के और आंसर दे देना है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो एक तरीका बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और CBSE एक तरीके से जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से MCQs आते हैं और रीजनिंग्स आती हैं, वही कुछ कुछ छोटा सा उसका पैटर्न लॉन्च कर रहा है अपने 10th और 12th के बोर्ड में। तो इसे आसान मत समझिए, क्यों और कैसे पर फोकस करिए और जमकर पढ़ाई करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी सवाल का सही जवाब देने में सक्षम होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मन लगाकर पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए।